बीते मंगलवार देश की सबसे बड़ी सिविल सेवा परीक्षा ने अपना रिजल्ट जारी किया, यूपीएससी का रिजल्ट, जिसके बारे में कहा जाता है कि यूपीएससी के इश्क में घायल एस्पिरेंट पूरी दुनिया भूल जाता है। क्या परिवार और क्या प्यार, क्या भूख और क्या प्यास। इन एस्पिरेंट्स को कुछ समझ नहीं आता। इनके दिलो जहन पर सिर्फ एक ही भूख और एक ही नशा सवार होता है, वो है यूपीएससी क्लियर करना। इस बार भी जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो पूरे देश में चर्चा हुई। चर्चा उन टॉप 4 लड़कियों की जिन्होंने लड़कों को पछाड़ दिया। लेकिन इस वीडियो में बात होगी यूपी के उन धुरंधरों की जो पहले से ही किसी पद पर हैं, जो पहले से ही किसी बड़ी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, जिनके ऊपर हजारों लोगों की जिम्मेदारियां थी, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से उन्होंने एसडीएम से डीएम बनने का सफर तय किया। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज ट्रैक, जिनके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। उनके हाथ में अब तक किसी तहसील की बागडोर थी, किसी छोटे से क्षेत्र की बागडोर थी, लेकिन अब उनके हाथों में जल्द ही पूरे के पूरे जिले की कमान होगी। वो पूरे जिले को चलाएंगे और हर एक विभाग को अपने हिसाब से मैनेज करेंगे ताकि जनता को सीधे फायदा मिल सके, जनता को वो फायदा मिल सके जो लगातार उनसे दूर किया जा रहा है। सबसे पहले आपको उन 4 लड़कियों के नाम बता देते हैं जो इस बार सभी लड़कों को पछाड़ते हुए आगे आई और टॉप 5 में से 4 अपने नाम कर लिया। इनके नाम है इशिता किशोर, जिन्होंने टॉप किया। दूसरे नंबर पर रही गरिमा लोहिया, तीसरे नंबर पर रही उमा हरती एन और चौथे नंबर पर बरेली की स्मृति मिश्रा। लेकिन हमारे यूपी के होनहार भी किसी से कम थोड़े हैं। भले उनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उनकी मेहनत के आड़े कुछ नहीं आया। उनकी मेहनत के आगे वो मजबूरियां नहीं आई जिनका नाम लेकर लोग बड़े बड़े पदों और बड़े बड़े कामों को किनारे कर देते हैं। 2020 की पीसीएस ऑफिसर प्रतीक्षा सिंह सिविल सेवा की परीक्षा में पास होकर आईएएस बन गई हैं। प्रतीक्षा सिंह की पोस्टिंग यूपी के शामली जिले में एसडीएम के पद पर है। रिकॉर्ड तोड़ते हुए प्रतीक्षा ने ऑल इंडिया 52वीं रैंक हासिल की है। वाराणसी में एसडीएम के पद पर तैनात शिशिर कुमार सिंह यूपीएससी की परीक्षा में 16वीं रैंक हासिल कर चुके हैं। शिशिर 2020 की उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 4थी रैंक हासिल करके एसडीएम बने थे। 2018 बैच के पीसीएस ऑफिसर अभिनव द्विवेदी ने भी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल की है और उन्होंने ऑल इंडिया 137वीं रैंक को अपने नाम कर लिया। शामली में तैनात नायब तहसीलदार हिमांशु ने भी यूपीएससी की परीक्षा पास की और 348वीं रैंक हासिल कर ली। यूपीएससी का रिजल्ट आने के बाद अक्सर एक सवाल उठता है कि आखिर यूपीएससी ही क्यों? क्योंकि कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो लगातार सिर्फ यूपीएससी का ही एग्जाम देते हैं और उन्हें इससे नीचे की कोई भी जॉब अच्छी ही नहीं लगती। आखिर यूपीएससी का क्रेज हो भी क्यों ना? ये एक ऐसा एग्जाम है जो आपको वो पद देता है जिससे आप पूरे के पूरे जिले को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। आखिर यूपीएससी का क्रेज हो भी क्यों ना? इससे आपको वो ताकत मिलती है जिससे आप पूरे जिले को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। यूपीएससी के क्रेज का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कई बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस धारी भी अपने मोटे पैकेज को छोड़कर इसकी तैयारी में जुट जाते हैं। आपको बता दें, भारत की सभी परीक्षाओं में सबसे कठिन यूपीएससी की परीक्षा को ही माना जाता है, जिसे पास करने के बाद कोई भी एस्पिरेंट आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और आईएफएस बनता है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक आईएएस की ही होती है, जिसे आमतौर पर आप डीएम या फिर जिलाधिकारी के रूप में जानते हैं। डीएम के अंडर किसी भी जिले की हर विभाग की उस शाखा को रखा जाता है जिससे जनता जुड़ी हुई है। किसी विभाग में जो भी काम होगा उसकी पूरी निगरानी डीएम के अंडर होगी। हर बात की जानकारी डीएम के पास जाएगी और डीएम के निर्देशों से बड़े बड़े फैसले भी बदल दिए जाते हैं। बहरहाल, इस वीडियो में हमने आपको उन लोगों से रूबरू कराने की कोशिश की जिन्होंने ये साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर लगन है, आप मेहनत करना जानते हैं, तो बड़े से बड़ा पद, बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी को भी साथ में चलाकर आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बने रहिए न्यूज ट्रैक के साथ।